1989 का। आर वेंकट रमण साहब राष्ट्रपति थे और जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, अराउंड यही 197 जो मुझे डेटा याद आता है, ये सीट थी जो 272 के आंकड़े से पीछे थी। क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पर बहुमत में नहीं थी, और संयुक्त मोर्चा जिसमें बहुत सारी पार्टियां थीं मिल करके बीजेपी ने समर्थन दिया, तो जनता दल के साथ, जनता दल के बीपी सिंह का नाम सुने होंगे आप, प्राइम मिनिस्टर 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वेंकट रमण साहब ने राजीव गांधी से पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है तो हम सरकार ही नहीं बनाएंगे। तो ये धर्म है कि लार्जेस्ट पार्टी को, बड़ी पार्टी को आप एक बार पूछिए कि क्या आप सरकार बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसको मैं 1996 का भी दे सकता हूं। 1996 में जब वाजपेयी साहब 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, ये मई 1996 की बात है, तब भी बीजेपी एक लार्जेस्ट, मतलब मेजॉरिटी में नहीं थी पर बड़ी पार्टी थी। उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और वाजपेयी साहब ने शपथ लिया। ये बात और है कि 13 दिन में वो सरकार चली गई क्योंकि उनके पास 272 का जादुई आंकड़ा नहीं था। वाजपेयी साहब ने भाषण में ये कहा भी था कि भाई हमको राष्ट्रपति बुलाए, हम सरकार बना लिए, तो इसमें हमने कौन सी गलती कर दी। हमें भरोसा था कि लोग हमारा साथ देंगे, एक अच्छी सरकार बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने, मतलब, तो 13 दिन उनकी सरकार चली गई। ठीक, तो मैं इस बात से आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे 2018 में कर्नाटक में गवर्नर ने सिंगल लार्जेस्ट 104 सीट वाली बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया। अलबत्ता जेडीएस और कांग्रेस के पास बहुमत था मिल करके, जो कि उनको इतला भी किया जा चुका था, लेकिन सरकार बनी येदियुरप्पा की। ये बात और है कि बहुमत सिद्ध नहीं हुआ और आफ्टर ऑल उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर यही जॉइंट जो लोग आए, अलायंस के लोग, ये सरकार चलाए। बाद में इनकी भी नहीं चली उली, बाद में फिर बीजेपी के लोग आ गए थे। लेकिन ये रूल पर्टिकुलर हर जगह है नहीं। गोवा में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट थी लेकिन उसको सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया। मणिपुर में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट थी लेकिन उसको सरकार के लिए नहीं बुलाया गया। आप समझ गए ना? यानी कि ये डिस्क्रिशनरी जो पावर है, ये पर्टिकुलर गवर्नर टू गवर्नर वेरी करता है, क्योंकि ये विवेकाधिकार, कौन व्यक्ति कैसा सोचता है। गोवा और मणिपुर में कांग्रेस बहुमत में नहीं थी बट सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन दोनों जगह उसको सरकार बनाने के लिए बुलाया ही नहीं गया। जबकि अगर एक, मतलब एक सैद्धांतिक पक्ष इसको देखें तो एक बार पूछना चाहिए कि भाई आप बड़ी पार्टी हैं, आप क्या आप सरकार बनाएंगे? तो सेंट्रल हो या स्टेट हो, ये धर्म जो है ऑलमोस्ट कम ज़्यादा पालन होता रहा है। मतलब खास तौर से स्टेट में इसमें बड़ी अंतर देखने को मिलते हैं, है ना? तो इसीलिए गवर्नर पर देखे होंगे क्वेश्चन उठ जाते हैं कि गवर्नर जो हैं इशारों पे काम करते हैं, संघ सरकार के इशारों पे काम करते हैं। और इसका ताज़ा एग्जाम्पल आप देखे होंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो कोश्यारी जी के खिलाफ है। और आपने अगर गौर से देखा होगा तो महाराष्ट्र का जो मसला था वो कई करवट लेने के बाद तब जाके सरकार वहां पर किस रूप में आई, क्या समझे? सरकार की कवायद चली रही है कि फडणवीस शपथ ले लिए और वो पवार जी का भतीजा जो अजीत पवार वो उप मुख्यमंत्री बन गया। भाग दौड़ शुरू हुई। शरद पवार बोले कि नहीं हम तो देंगे ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को। फिर अजीत पवार को लाया गया खेमे में, बहुमत बीजेपी को नहीं था। फिर बाद में उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। फिर ऐसे चलते चलाते ये टूट गई उनकी पार्टी, एक नाथ शिंदे हो गए।
तो राष्ट्रपति शासन भी बीच में आया थोड़ा सा। तो इस दौरान जो गवर्नर में जो संदेह दिखा, है ना, तो जैसे हमने कहा कि भाई अगर आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर किसी को सजा दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करता है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम एग्जामिन तो करेंगे ना कि आखिर वो आधार कौन सा जिस पे क्षमा किया गया। क्षमा करने की पावर पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो उनकी पावर है, बट एग्जामिन तो कर सकते हैं ना कि ऐसा हमने ने क्या किया कि जो उसका आधार तो पता कर सकते हैं ना, परीक्षण तो कर सकते हैं। तो इस मामले में आपको मैं याद दिलाऊं, जब उद्धव ठाकरे गए थे सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो गवर्नर के मसले को सुप्रीम कोर्ट साहब बोला गवर्नर का मामला हटा के बताइए जो कहना है, क्योंकि गवर्नर एक संवैधानिक पद है, उसके कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हैं और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, किसी के शक्तियों पर उसका हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर शक्तियों का बेजा इस्तेमाल है तो एग्जामिन कर लेते हैं। और आपने देखे होंगे कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर हमारे कोश्यारी साहब थे, उनको लेकर के अभी हाल ही में जो फैसला आया कि गवर्नर का निर्णय गलत था ना, बताया एक प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट फैसला दिया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नर का विवेकाधिकार अनलिमिटेड है। अगर संविधान की मर्यादाओं सीमाओं का बेहतरी से ख्याल नहीं होगा तो संविधान का जो संरक्षक है, जो विधियों की व्याख्या करता है, उसके रडार में जाएंगे तो देर सवेर पता चलेगा कि कहाँ त्रुटियों का स्तर कहाँ तक था, बस इतना तो पता चलेगा। लेकिन चिड़िया तो चुन चुकी होती है ना खेत। भाई गवर्नमेंट फॉर्म में आ चुकी है, नई तरीके से व्यवस्था बन चुकी है, अब उसमें क्या हो सकता है। भाई माना उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो खत्म हो चुके हैं ना, समझ गए ना। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है पर्सन टू पर्सन या गवर्नर टू गवर्नर वेरी करता है, बस इतना समझ लेना।